जय हिंद सभी को। आज हम लोग आर्टिकल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने से पहले हम सभी को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किस तरीके से किए जाते हैं। अमेंडमेंट मतलब संशोधन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन किस किस तरीके से किए जाते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए दो मेथड दिए गए हैं। एक है सिंपल मेजॉरिटी का मेथड और दूसरा है स्पेशल मेजॉरिटी का मेथड। जो स्पेशल मेजॉरिटी का मेथड है वो आर्टिकल 368 में दिया गया है और सिंपल मेजॉरिटी का मेथड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला जाता है कि सिंपल मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि 50% से मेजॉरिटी जो होती है उससे कोई भी संशोधन को पास किया जाता है और स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब 66% की मेजॉरिटी से ज़्यादा होने चाहिए और फिर उन विधानसभा और विधान परिषद की भी वोटिंग ली जाती है उस अमेंडमेंट को करने के लिए। अब जी ये बात हो गई कि स्पेशल मेजॉरिटी तो इसमें काउंट नहीं होती। आर्टिकल 4 में स्पेशल मेजॉरिटी के तहत किया जाने वाला संशोधन काउंट नहीं होता है। आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो भी इंडिया में कोई भी स्टेट या कोई भी लैंड का टुकड़ा शामिल हो या फिर आर्टिकल 3 की मदद से इंडिया के अंदर कोई भी स्टेट की बाउंड्रीज में या नेम में जो चेंजेस हों वो उस चेंज को करने के लिए आर्टिकल 368 में जो स्पेशल मेजॉरिटी का मेथड दिया गया है वो काउंट नहीं होगा। यानी कि जो आर्टिकल 2 में और आर्टिकल 3 में जो भी चेंजेस करने हैं इंडिया के बॉर्डर में उसमें हम लोग सिंपल मेजॉरिटी से भी उन चेंजेस को कर सकते हैं। वो स्पेशल मेजॉरिटी के अंदर जो आर्टिकल 368 दिया गया है उसमें काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 खत्म होता है जो कि आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 था और अगली वीडियो में हम लोग पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे जो कि हमारा आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक दिया जाता है जो कि हमारे भारत में नागरिकता से रिलेटेड है। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।